जगी है प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। आसी जगी है प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिबाहुस दशरथ अजर बिहारी, त्रिबाहुस दशरथ अजर बिहारी। कहि भोजन मुनि बड़ि विज्ञानी, कहि भोजन मुनि बड़ि विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। आसी जगी है प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विगत दिवस गुरु आयस पागी, संध्या करन चले दो भाई। आदरणीय आप सबकी सेवा में समर्पित कौशल्या नेत्र चिकित्सालय जलालपुर रोड राट मैनेजिंग डायरेक्टर जीतू राजपूत जी, डॉक्टर उपेंद्र राजपूत जी, इनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट हैं। आदरणीय हमारे श्री मोहित राजपूत जी, नीरज राजपूत जी और हमारे विपिन राजपूत जी बीरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भेंट किए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एडवोकेट संदीप राजपूत जी खड़े ही लोधन 50-100 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। आदरणीय बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद है। तमन्ना हेलो हेलो तमन्ना राजपूत छोटी सी बिटिया, इनकी ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहने लगे कछु कथा पुरानी, विगति दिवस गुरुवायुष पाई, जय हो। संध्या करन चले दो भाई राम। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, ये हमें आपको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा। जब ये शरीर प्राप्त है, तन प्राप्त है, तो निश्चित है कि जीवन में काम करना पड़ेगा, और जब काम करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं, लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि तन को अनुकूल होना चाहिए। तन को अनुकूल कैसे बनाया जाए? भोजन के द्वारा। लेकिन तन अनुकूल है और यदि मन अनुकूल नहीं है तो काम तो करेंगे, लेकिन कार्य में संदेह रहता है कि यह पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यदि तन और मन दोनों अनुकूल है तो निश्चित है कि कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो तन को अनुकूल बनाने के लिए भोजन
और मन को अनुकूल बनाने के लिए भजन की अति आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन में और भजन में अंतर कितना है? केवल एक मात्रा का। भोजन और भजन में केवल यदि अंतर है तो एक मात्रा का। तो ये भोजन एक मात्रा हमें ये संदेश देती है, एक शिक्षा देती है कि भोजन जब भी करो तो मात्रा में करो। अगर मात्रा से अधिक हो जाएगा तो सुपाच्य ना रहेगा, और भजन बिना मात्रा के, क्योंकि उसमें मात्रा नहीं है। जब दोनों अनुकूल होंगे तो निश्चित है कि कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जो हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है उसका फल भी मिलेगा। धर्मात्मा राम, भजन का माध्यम है संध्या, और संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है। क्योंकि भोजन के लिए बतलाया गया आयुर्वेद में कि सूर्योदय सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो भजन का भी एक नियम होगा अवश्य, क्योंकि नियम में ही करना चाहिए भजन और भोजन, और मात्रा में होना चाहिए। तो भजन के लिए कोई मात्रा नहीं। उत्तमा शूर सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा अधमा तारकोपेता स्वयं संध्या त्रिधा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या, संध्या है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। जीव अपने आप को भगवान के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में कुछ क्षण के लिए समर्पण कर दे। इस माया जगत से पृथक होकर के बत्तलीन हो जाए, लीन हो जाए, वही तो संध्या है। जहां पर संधि हो जाए वही तो संध्या है। जैसे जीवात्मा का परमात्मा से संधि हो जाए, उस संधि का नाम ही तो संध्या है। और संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है। उत्तमा सुर सहिता, उत्तम कोट की संध्या वो संध्या है जो भगवान भास्कर के रहते हुए जो भी जनमानस अपने इष्ट का आराधन चिंतन वंदन करते हैं उसे उत्तम कोट की संध्या का फल प्राप्त हुआ करता है। मध्यमा लुप्त भास्करा, और मध्यम कोट की संध्या वह संध्या है जब भगवान भास्कर अस्त हो चुके हो। उस समय जब भी कोई प्राणी, कोई व्यक्तित्व जब अपने इष्ट का आराधन चिंतन वंदन करता है तो उसे उत्तम कोट की संध्या का फल नहीं, अपितु उसे तो मध्यम कोट की ही संध्या का फल प्राप्त हुआ करता है। और अधवा सबसे निम्न कोट की संध्या बतलाई गई है। अधवा तारकोपेता, सबसे निम्न कोट की वही संध्या है जब आकाश मंडल में तारागण पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाए। उस समय जब कोई जनमानस अपने इष्ट का आराधन का चिंतन वंदन करता है तो उस व्यक्तित्व को ना ही उत्तम कोट की ना ही मध्यम कोट की, उसे तो सबसे अधम अर्थात निम्न कोट की ही संध्या का फल प्राप्त हुआ करता है। लाल, ये पावन समय है, उत्तम कोट की संध्या का समय है। मेरा कहना है तुमसे कि तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदायी है, इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जाओ जाकर के दोनों बंधु जाकर के संध्योपासना करे, और मैं भी इसी स्थान में बैठ करके संध्योपासना करूंगा। जाओ मेरे लाल। और देखिए इधर मुनि विश्वामित्र जी ने आदेश दिया श्री राम जी लक्ष्मण जी को। हमारे ओमकार चौटाला खड़े ही लोधन 100 पुष्प मुद्राएं, और हमारे गुल्लू महाराज जी खड़े ही लोधन 10 मुद्राएं। कंचन ज्वेलर्स राधा वस्त्रालय प्रोपाइटर राकेश सोनी जी खड़े ही लोधन, इनकी ओर से 100 मुद्राएं। भोला गुप्ता रिवाई वाले, इनकी ओर से 50 मुद्राएं भेंट किए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विपिन राजपूत जी, इनकी ओर से 50 मुद्राएं महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे दिलीप जी राजपूत और मुन्ना राजपूत जी, दुल्ला राजपूत जी, इनकी ओर से 50 मुद्राएं भेंट है मुनि विश्वामित्र जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे एडवोकेट संदीप राजपूत जी खड़े ही लोधन 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
और हमारे नीरज, मोहित और विपिन राजपूत जी बीरा वालों की ओर से ये 100 मुद्राएं भेंट किए जा रहे हैं। और हमारे कौशल्या नेत्र चिकित्सालय जलालपुर रोड राट, कौशल्या नेत्र चिकित्सालय जलालपुर रोड राट, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे जीतू राजपूत, डॉक्टर उपेंद्र राजपूत, इनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को आदेश मिला, आदेश दिया गया, जाओ तुम दोनों बंधु मिलकर के संध्या करो। क्योंकि गुरुजी ने हमें सर्वप्रथम धर्म से संबंधित संध्या उपासना के लिए कहा है, और कहा भी गया है, गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो क्यों ना भैया हम श्री गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें यह अवगत कराया गया, इस संसार में जो भी व्यक्ति संध्या नहीं करते वो शूद्र समझे जाते हैं, अपने अभीष्ट पद से गिरकर अगले जन्म में स्वानि की योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए लक्ष्मण समय न नष्ट करते हुए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का परिपालन करें। अब चलो करें संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो छुपे हुए हैं अंधकार में उनको प्रकाश में लाना है। यह खेलती है अरुण उषा, यह शांति है वातावरण भी। अब संध्या करने को मेरे भैया, अब ये मन ये मचला जा रहा। क्योंकि लक्ष्मण हमने ऐसा जाना है, अगर ये सुंदर समय हमारे हाथों से निकल गया तो पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं। इसलिए बंधु आओ मिलकर के संध्या करें। मुक्ति की राह संध्या हमें बताती है, वेद है शाखा और धर्म कर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल रह जाती है, मूल 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 संध्या मूल रह जाती है। मुक्ति की राह संध्या हमें बताती है, मुक्ति की राह संध्या हमें बताती है। वेद है
पसारे, आ रही लेके चांद तारे, आ रही लेके चांद तारे। यामिनी पंखी को पसारे, आ रही लेके चांद तारे। प्रकृति देवी सदा ये गीत गुनगुनाती है, प्रकृति देवी सदा ये गीत गुनगुनाती है। मूल 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 संध्या मूल रह जाती है, मूल 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 संध्या मूल रह जाती है। मुक्ति की राह संध्या हमें बताती है, मुक्ति की राह संध्या हमें बताती है। वेद है शाखा और कर्म कर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल रह जाती है, मूल 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 संध्या मूल रह जाती है, मूल 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 संध्या मूल रह जाती है, मूल 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 संध्या मूल रह जाती है। प्रेमी भक्तों बड़ी जोर के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की। और देखिए अंक है लगा हुआ, बहने से कलंक दर्शाती है। इसमें बहुत रे अवगुण है, उसको तो गुण की खान कहो। और मेरे भैया सीता को मूल रकम समझो, सीता को सीता को मूल रकम समझो, और चंद्र को ब्याज समान कहो। सीता को इसलिए चंद्रमा मेरा कहना है तुमसे, मयंक में कलंक की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुण खान रूप की रानी बन गई, वो जानकी गुण खान रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंक की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुण खान रूप की रानी बन गई,
कलिया की जिंदगानी बन गई वो जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई वो जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई वो जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई मयंक में कलंक की निशानी बन गई जानकी के जन्म की कहानी बन गई वह जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई वह जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई। आओ भैया हम गुरु सेवा में चले। श्री राम जी ने चंद्रमा की समता को अपने तरफ से कह दिया कि तुम सीता की समता